जय बजरंग। मैं पवन चौबे। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ये हम आपको पहले ही बता चुके कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो दो ग्रुप पे डिवाइड होते हैं। एक तो लिवरवर्ट्स और एक मॉस। तो इन दोनों में लिवरवर्ट का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जो भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आपकी मॉसेस का है। इसीलिए ब्रायोफाइट का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत लिटिल है। ठीक है, अब जो भी है तो वो कौन कौन सा है वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये मॉसेस जो होते हैं वो आपके प्लांट सक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट सक्सेशन, और ये इकोलॉजिकल बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। इसमें होता क्या है, जैसे ये बेयर रॉक है, ये रॉक है। बेयर रॉक का मतलब यहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं है। ठीक है, तो जो ये मॉसेस होते हैं, ये मॉसेस यहाँ पर सबसे पहले लाइकेन के साथ पायनियर कम्युनिटी बनाते हैं। फर्स्ट कम्युनिटी सबसे पहले। और यहाँ पर जैसे ही ये इस रॉक पर जैसे ही लाइकेन और ये मॉस यहाँ बन जाते हैं तो ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कुछ एसिड सीक्रेट्स करते हैं। क्या निकालते हैं? एसिड्स। ये एसिड्स इस रॉक को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं और ये पूरी रॉक धीरे धीरे डिसॉल्व होके पूरी सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फाइनली आकर वहाँ पर ये पूरी एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। ये चीज़ कहलाती है प्लांट सक्सेशन। यानी कहीं पर अगर कोई भी कम्युनिटी नहीं है तो वहाँ पर सबसे पहले जो सक्सेशन करता है वो मॉसेस करते हैं लाइकेन के साथ। ठीक है, और ये ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। एक तो ये होता है इसका। दूसरा इनमें क्या है कि कुछ जो मॉसेस होती है, सिर्फ मॉसेस, कुछ जो मॉसेस होती है वो एज ए सोर्स ऑफ फूड का काम करते हैं। किनके लिए? फॉर हर्बेसियस एनिमल। जो मतलब हर्ब्स खाते हैं, क्योंकि ये ब्रायोफाइट बहुत बड़े तो होते नहीं, हर्ब के फॉर्म में होते हैं। अब इन हर्बेसियस एनिमल में बर्ड्स भी आ जाएंगे, छोटे मैमल्स भी आ जाएंगे। एक तो ये सोर्स ऑफ फूड होता है मैमल्स, ये दूसरा इम्पोर्टेंस। पहला हो गया प्लांट सक्सेशन, दूसरा हो गया फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल, और तीसरा इनका क्या है? सोर्स ऑफ एनिमल। देखो, जो ये मॉसेस होते हैं ये सॉइल पर डेंस मैट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? डेंस मैट। जैसे ये एक लैंड का पीस है, अब यहाँ पे ये मॉसेस आते हैं ऐसे। ये मॉसेस यहाँ पर ऐसे सॉइल के ऊपर बहुत सारे होके ये एक ऐसा मैट जैसा, चटाई जैसा बना लेते हैं। तो सॉइल के ऊपर ये मॉस की कवरिंग बन जाती है। अब अगर मान लो कभी रेनफॉल होती है तेज, या कभी तेज विंड होती है, विंड करंट बहुत तेज आता है, तो उसकी वजह से जो इसकी टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो इनके साथ बहती नहीं है। यानी ये मॉस जो डेंस सॉइल, जो डेंस मैट बनाते हैं, इनकी वजह से सॉइल एरोजन नहीं होता। और इसी की वजह से जो हैवी रेनफॉल है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, हेवी रेनफॉल का ये इम्पैक्ट कम कर देते हैं। ठीक है, उसके को रिड्यूस कर देते हैं। ये तीसरा।
अब चौथा देखो, चौथा जो इम्पोर्टेंस है इसका, एक मॉस की स्पीसीज होती है स्पैग्नम, जो एक रेसिन निकालती है, रेसिन टाइप का, और उस रेसिन को हम लोग पीट नाम देते हैं, इसीलिए इसको पीट मॉस भी कहते हैं। ये जो स्पैग्नम की रेसिन है, ये ऐसे फ्यूल काम होती है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हर चीज़ गीली होती है, तो वहाँ पर स्पैग्नम के रेसिन को पीट को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और ये आसानी से जल जाती है। तो ये स्पैग्नम है। इसके अलावा जो ये स्पैग्नम है, इसको हम लोग एज ए पैकिंग मटेरियल भी काम करते हैं, एज ए पैकिंग मटेरियल, चीज़ों को पैक करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसको पैक कर लेते हैं तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो इसकी वजह से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से जिसके ऊपर स्पैग्नम की कवरिंग होती है वो वेट होने से बच जाती है, गीले होने से बचती है। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ट्रांसशिपमेंट और लिविंग मटेरियल में भी करते हैं। ये आपका सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपने ये ब्रायोफाइट का।